मैं वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर बोल रहा हूं। मैं भगवान शिव का वही मंदिर हूं जहां के घाट पर प्राण त्यागने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुझ में काशी, मुझ में काशी, सुख में काशी, दुख में काशी, जीवन काशी, मरण भी काशी, हर तन काशी, हर मन काशी। जब मिल जाऊं मैं इस राख में, तब मेरे हर कण में काशी, मेरे हर कण कण में काशी। मैं वही मंदिर हूं जो भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस में स्थित हूं तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूं। मैं उसी अविनाशी काशी में स्थित हूं जिसे प्रलयकाल में भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। मैं वही मंदिर हूं जिसे कई बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, लेकिन समय समय पर मेरे भक्तों ने मेरा पुनः निर्माण करवाया, जिसका वर्णन मैं आपको आगे देने वाला हूं। मुझे विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्तों को हर हर महादेव कहते हुए बाबा विश्वनाथ की महिमा का बखान करता हूं। इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो इसकी सदस्यता अवश्य लें, जिसके माध्यम से आपको दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ सबसे प्राचीन नगर, जिसे काशी और बनारस के नाम से जाना जाता है। मेरे परिसर से आते डमरू, घंटियों और मंगला आरती का मधुर स्वर मेरे प्रभु भक्तों को भक्तिमय कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त की इस आरती से भगवान शिव और पूरी काशी को जागृत किया जाता है। मेरा मंदिर पिछले कई हजार सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे परिसर में शिवजी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ऐसा प्रचलित है कि शिवजी यहां मरने वालों के कान में स्वयं तारक मंत्र कहते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि कोई भक्त बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है तो उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब मेरे खुलने और आरती पूजा पाठ के बारे में आपको जानकारी देता हूं। प्रभु श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग चांदी धातु की एक आयताकार वेदी के केंद्र में स्थापित है। भगवान शिव को रिझाने और समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण की कामना से दिन में 5 बार अलग अलग समय में दिव्य आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम बाबा की मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3 बजे होती है। इसके पश्चात प्रातः 11:30 बजे बाबा को भोग आरती होती है। सायंकाल में बाबा की सप्तऋषि आरती के बाद 9 बजे श्रृंगार आरती होती है। उसके पश्चात 10:30 बजे बाबा की शयन आरती होती है। यहां आने पर आपको मेरे परिसर के कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनका संबंध प्रभु विश्वनाथ और विश्वनाथ का संबंध इनसे है। आगे बढ़ने पर पहले मैं आपको मेरे इस सुंदर शहर वाराणसी के बारे में जानकारी देता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण यह आज तक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह हिंदू की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में मेरे इस नगर का उल्लेख मिलता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, द्वीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेरे प्रभु महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं। मेरी इस आध्यात्मिक नगरी में प्रसिद्ध घाट का बड़ा महत्व है, जिनमें मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और दशाश्वमेघ घाट है। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर चिताएं जलती हैं। ऐसा कहा जाता है
जिसकी इस घाट पर चिता जलती उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 24 घंटे इस घाट पर चिताएं जलती रहती हैं। हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि शाम को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परंतु यहां पर शाम को ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट के आसपास आपको मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेंगे। अस्सी घाट वाराणसी का सुंदर पर्यटन स्थल है। अस्सी घाट, अस्सी नदी और गंगा नदी के संगम से अस्सी घाट की उत्पत्ति होती है। यहीं पर तुलसीदास जी रहे थे और यहीं अस्सी घाट पर उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। यहां पर श्रद्धालु जन भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। यहां पर मेला भी लगता है। अस्सी घाट पर आप गंगा आरती का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इसके बाद आता है दशाश्वमेघ घाट। इस घाट का नाम दशाश्वमेघ घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 अश्वों की बलि दी थी। हर दिन शाम को घाट पर गंगा आरती होती है, जिससे यहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है। गंगा आरती का बड़ा महत्व होता है। दशाश्वमेघ घाट पर गंगा आरती का नजारा अति दुर्लभ होता है। जब भी आप वाराणसी आए तो इन घाटों पर गंगा आरती में जरूर सम्मिलित हों। यहां के घाटों पर शाम को होने वाली गंगा आरती हमेशा अंतर मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वह माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। गंगा घाट के चारों ओर आस्था और आरती का सुंदर दृश्य देखकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। बनारस की पान बड़ी प्रसिद्ध है, जिसका स्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहां पर पान की खेती भारी मात्रा में होती है। बनारस की चूड़ियां भी बड़ी ही मशहूर हैं। बनारस की साड़ी के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। बनारस की बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी मांग हमेशा से होती रहती है। अब मैं मेरे इतिहास और मुझ पर हुए आक्रमण यानी कि आक्रांताओं द्वारा हमलों की बातें करूं तो भूतकाल में मुझे कई बार विदेशी आक्रांताओं ने खंडित किया है, तो कई बार मेरा जीर्णोद्धार भी हुआ। मेरा उल्लेख महाभारत काल और उपनिषद काल में भी मिलता है। ईसा पूर्व में मेरा जीर्णोद्धार राजा हरिश्चंद्र और सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। दुनिया भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई और समय के साथ नष्ट भी हो गई। बड़े बड़े नगर इतिहास के गर्त में समा गए, परंतु मेरी इस आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में इतिहास की क्रूरतावादी प्रहारों के बावजूद जीवन धड़कता रहता है, और इसका गवाह आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मुगल शासक मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में मेरी धन संपदा लूटकर हमला कर मेरे परिसर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक बार फिर फिरोज शाह तुगलक ने 1300 ईस्वी में मुझ पर हमला कर मुझे खंडित किया। इसके पश्चात फिर से तत्कालीन हिंदू राजाओं ने मेरा निर्माण कराया, लेकिन जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में एक बार फिर से मेरे इस परिसर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर को तीसरी बार तोड़े जाने के बाद भी राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, उनकी सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने 1585 ईस्वी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। लेकिन एक अन्य मुस्लिम शासक शाहजहां ने 1632 ईस्वी में फिर से मंदिर को नष्ट करने का आदेश दे दिया। लेकिन इस बार हिंदू धर्म के लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को नहीं गिराने दिया। लेकिन शाहजहां की सेनाओं ने काशी के अन्य 63 मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बदलते समय के साथ कालांतर में तत्कालीन मुस्लिम शासक औरंगजेब ने सन 1669 में काशी विश्वनाथ परिसर को फिर से नष्ट करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने मंदिर का अधिकांश हिस्सा तोड़वाकर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मेरा निर्माण सन 1780 में कराया। बाद में सन 1835 में परम प्रतापी सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलोग्राम सोना इस मंदिर को दान कर मेरे परिसर का स्वर्ण शिखर मढ़वाया। इसके बाद आज जो आप मेरा परिसर देख रहे हैं, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के निर्माण के 225 साल बाद मेरे प्रभु विश्वेश्वर ने शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आज भारत देश का प्रधानमंत्री है, उनके भाग्य में जीर्णोद्धार लिखा था। समय के साथ बदलती मेरी सूरत और आबादी को दूर करने के लिए इस परियोजना की परिकल्पना की नींव मार्च 2019 में रखी गई थी।
तीर्थयात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने तथा जिन्हें गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी चढ़ाने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का निर्माण किया। आपको बता दूं, परियोजना पर काम के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिर को फिर से खोजा गया। उनकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए उन्हें बहाल किया गया। प्रभु काशी विश्वनाथ पौराणिक कथा की बात करूं तो एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस बहस की मध्यता के लिए भगवान शिव ने विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया था। भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को विशाल ज्योतिर्लिंग के स्रोत और ऊंचाई का पता करने को कहा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर आकाश की तरफ ऊंचाई का पता लगाने लगे और विष्णु जी शुक्र का रूप धारण कर पृथ्वी के अंदर खुदाई करने लगे ताकि इसकी गहराई का पता चल सके। दोनों कई युगों तक की उसकी गहराई और ऊंचाई का पता नहीं लगा सके। हार कर भगवान विष्णु जी ने शिव जी के आगे नतमस्तक होकर कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसकी ऊंचाई का पता लगा लिया है। इस झूठ पर क्रोधित शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आपकी पूजा नहीं होगी, इसलिए आज भी आपको ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैं भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान भी हूं। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आ गए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। आपको बता दो कि मुझे देखने और मेरे प्रभु विश्वनाथ के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और गोस्वामी तुलसीदास भी आए। काशी विश्वनाथ के अलावा आप काशी के इन मंदिरों का दर्शन भी अवश्य करें, अन्यथा आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, जिनमें मां अन्नपूर्णा मंदिर, संकटा मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर आदि प्रमुख हैं। वाराणसी में रुकने के लिए कई जगह जैसे धर्मशालाएं, सस्ती होटल, वाराणसी के किसी भी पर्यटन स्थलों के पास ही आपको रुकने की उत्तम जगह मिल जाएगी। यदि आप भी मेरे प्रभु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको बता दूं, वाराणसी एक प्रसिद्ध शहर है। इस कारण देश के अन्य हिस्सों से मुझ तक पहुंचने का रास्ता अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वाराणसी शहर स्टेशन मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वाराणसी जंक्शन लगभग 6 किलोमीटर दूर है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी का मुख्य हवाई अड्डा है, जो विश्वनाथ मंदिर से 25 किलोमीटर दूर बाबतपुर में स्थित है। इसके अलावा देश के कई शहरों से निजी बसें भी चलती हैं, जो आपको सीधा मेरे काशी शहर में छोड़ेंगी। आपको बता दूं, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार के सेलफोन, कैमरा, धातु की बक्कल के साथ बेल्ट, सिगरेट, लाइटर आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के दर्शन में काफी भीड़ रहती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे आगे भेजकर धर्म के भागीदार अवश्य बने। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।